बाउंस इन्फिनिटी रेगुलर ईवी नहीं है। नहीं है, परफॉर्मेंस के बारे में नहीं। चलो आपको दिखाई देता हूँ। ये बेंगलुरु में ऑन रोड प्राइस 1.2 लाख पे मिलता है, लेकिन इस बाइक को आप बैटरी के बिना भी खरीद सकते हैं 80 to 85,000 ऑन रोड प्राइस पे। लेकिन बैटरी के बिना बाइक कैसे चलता है? वैसे प्राइस भी टेम्पटिंग है ना। अभी शुरू है। रेंज एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इसमें 2 ड्राइविंग मोड्स मिलता है, इको मोड एंड पावर मोड। इको मोड में आप मैक्सिमम 40 kmph स्पीड तक चला सकते हैं, रेंज मिलेगा 85 किलोमीटर। पावर मोड में मैक्सिमम 65 kmph स्पीड तक आप चला सकते हैं, रेंज मिलेगा 60 to 70 किलोमीटर। दोनों ड्राइविंग मोड्स में राइड कंफर्ट बहुत अच्छा है, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग भी बहुत स्मूथ एंड कंट्रोल में रहेगा। मतलब बेस्ट नहीं है, लेकिन एक सिटी में चलाने के लिए काफी अच्छा है। लेकिन असली प्रॉब्लम है इसके बैटरी से, जो मैंने यहाँ बताया। इको मोड एंड पावर मोड के अलावा इसमें ड्रैग मोड भी मिलता है। ड्रैग मोड का मतलब बहुत सिंपल है, अगर कभी भी आपके बाइक टायर पंचर हो जाए, बाइक को आप पैदल चला के पास वाले शॉप तक लेके जाने की जगह बाइक खुद 3 km/h स्पीड में चलता है, तो आपको पास वाले शॉप तक लेके जाना बहुत इजी हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए ये बहुत सही फीचर है। एंड इस बाइक में जो भी ड्राइविंग मोड हो, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग एकदम स्मूथ है। आप जितने भी एक्सीलरेटर घुमाओगे, बाइक स्मूथ सा ही चलेगा एंड कंट्रोल में ही रहेगा बाइक। ब्रेकिंग भी वैसा ही है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है एंड कंट्रोल में रहने वाली ब्रेकिंग है, बहुत अच्छी है। उसके साथ इस बाइक का वेट भी कम है, सारा मिलाकर इट इज जस्ट 94 किलोस। अंदाजा के लिए चेतक का वेट है 130 किलोस एंड एथर 50X का वेट है 110 किलोस। लाइट वेट होने की वजह से 2 एडवांटेजेस है। पहला है ट्रैफिक में चलाना बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड है लाइट वेट के वजह से बैटरी के ऊपर लोड कम पड़ता है। लेकिन बाइक वेट कम होने का मतलब ये भी है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। राइड कंफर्ट की बात करें तो इसमें सीट्स एंड सस्पेंशन काफी अच्छी है। ये भी बेस्ट नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के लिए सिटी में चलाने के लिए ठीक ही है। पर्टिकुलरली पिलियन राइडर को बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा इस बाइक में। रुको, सीट कंफर्ट, रेंज, ये सारे ठीक है। इस बाइक में इसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, खतरनाक चीज, वो है रिमूवेबल बैटरी। बाउंस इन्फिनिटी रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है। इसको निकालना भी ईजी है, एक नॉब होती है, उसको टर्न करके अनलॉक करना होता है एंड बैटरी उठा लो बस। अब रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से 4 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, बैटरी का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, इसीलिए हमेशा फिक्स्ड बैटरी रहने वाली बाइक की रेंज हमेशा रिमूवेबल बैटरी से भी कम ही होता है, बिकॉज रिमूवेबल बैटरीज में हमेशा एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम है ट्रू रेंज। जब एक बैटरी फिक्स्ड होता है एक अच्छे वाली फ्रेम में, तो उस बैटरी बाहर वाले कंडीशन से बची रहती है। सो उसको हम चलाते चलाते अंदाजा एग्जैक्टली हम लगा सकते हैं कि इतने रेंज देगा। लेकिन जब बैटरी फिक्स नहीं होता है, रिमूवेबल होता है, देन वो प्रोटेक्टेड नहीं है बाहर वाली चीजों से। बारिश हो या धूप हो, जो भी हो, बैटरी के ऊपर इजीली इम्पैक्ट कर सकता है। उसके वजह से रेंज कम या ज्यादा हो सकता है। काफी लोग हैं जिनको इस बाइक से 80 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिला है। वैसे काफी लोग हैं जिनको 90 किलोमीटर का ट्रू रेंज भी मिला है। आपके पास कोई ईवी है, जो भी हो, उसका रेंज कम मिल रहा है, तो हमारे पास 3 ट्रिक्स है, सिर्फ 3 ट्रिक्स, जिससे आपकी रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हो। अरे सर्च मत करना, हमने यहीं पे रखे आपके लिए, यहीं पे। थर्ड प्रॉब्लम है हैंडलिंग से। बाउंस इन्फिनिटी की बैटरी 12 किलोस का है। अगर आपके पार्किंग में प्लग पॉइंट है एंड चार्जिंग वहां रखने से सेफ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बैटरी उठाकर आपके घर लेके जाना होगा। ऐसे कभी कभी करने के लिए तो ठीक है, लेकिन हर दिन ऑफिस से आने के बाद थकावट से 12 किलो का बैटरी उठाकर लेके जाना ख्याल से, सुबह उठते ही उसको फिर लेके आना अनकंफर्टेबल लग सकता है। वैसे इस बैटरी पूरे चार्ज होने में 4 to 5 आवर्स लग जाता है। फोर्थ चीज है बैटरी स्वैप स्टेशन। बाउंस इन्फिनिटी के साथ कोई फास्ट चार्जर्स नहीं होगा, कोई फास्ट चार्जिंग स्टेशंस भी नहीं होगा, बल्कि बैटरी स्वैप स्टेशन होगा। एवरी स्वैप स्टेशन में ऐसे 4 या 6 बैटरी सेफली इन केसेस में रखे होते हैं। एक्सट्रीमली सिंपल है, आपको बस वहां जाकर अपने बैटरी को स्वैप स्टेशन से फुल्ली चार्ज बैटरी से स्वैप करना है। स्वैप स्टेशन जाकर अपने बैटरी को स्वैप करने के लिए बाइक के साथ बैटरी खरीदने की जरूरी नहीं है ना, इसीलिए आप इस बाइक को बैटरी के बिना भी खरीद सकते हैं 80,000 ऑन रोड प्राइस पे। उसके साथ बैटरी के लिए एंड स्वैप स्टेशन के लिए 1450 रुपीज का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना पड़ेगा, मतलब 17,500 पर ईयर। इस प्लान में आपको 3 चीजें मिलेगा, बैटरी, उसका चार्जर, अपने पार्किंग में भी इस बैटरी को चार्जिंग रख सकते हैं। तीसरा है 1450 प्लान पे आप एवरी मंथ सिर्फ 1200 किलोमीटर्स आप बाइक को चला सकते हैं। 1200 से ज्यादा घूमना है तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एडवांटेजेस तो है इसमें, जैसे कि बैटरी रिचार्ज करने का टाइम इज जस्ट 5 मिनट्स। आपको बस वहाँ स्वैप स्टेशन जाकर चार्ज कम वाली बैटरी को फुल्ली चार्ज बैटरी से एक्सचेंज करना है। सेकेंड पॉइंट है बाइक खरीदते वक्त सस्ती पड़ेगी। तीसरा है बैटरी को आप बार बार चार्ज करते करते यूज करते करते वो 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद डिग्रेड होता है। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन प्लान में आप बस बैटरी को रेंट पे ले रहे हैं,
बैटरी अपना नहीं है, सो इस बैटरी डिग्रेड होगा या खराब होगा वैसे चिंता करने की जरूरी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप एवरी टाइम स्वैप स्टेशन जाकर अपने बैटरी को वहां से स्वैप करना है। अपने पार्किंग में भी आप चार्जिंग रख सकते हो, बिकॉज इस प्लान के साथ बैटरी के साथ उसकी चार्जर भी मिलेगी। ये तो बहुत सही है ना, सस्ती है, टाइम सेव हो जाएगा, बैटरी अपना नहीं है। इसी में है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सबसे पहला, बैटरी स्वैप करते वक्त जरूरी नहीं है कि आपको एवरी टाइम बेस्ट बैटरी मिलेगा। ऐसे कभी कभी थोड़ा लो परफॉर्मिंग वाली बैटरी भी आ सकती है, जिससे आपकी रेंज कम आएगी। रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से ट्रू रेंज भी आपके डैशबोर्ड पे ठीक से नहीं दिखेगा। ये तो प्रॉब्लम है। सेकेंड पॉइंट इज, अब आगे जाके बहुत लोग सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको जाते ही स्वैप स्टेशन में बैटरी फुल वाला एक मिल जाए, क्योंकि एवरी स्टेशन में 4 या 6 बैटरीज होता है। सुबह सुबह 4 लोग आकर अपने बैटरीज को स्वैप कर लें, 5 मिनट में उनका काम हो गया। लेकिन एक्सचेंज खाली बैटरीज को चार्ज होने के लिए 5 घंटा लगता है। अगर आप तब जाते हैं तो आपको फुल होने के लिए बैटरी वेट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट है, स्वैप स्टेशन एंड बैटरी के लिए प्लान है 1040 रुपीज़ पर मंथ। 3 साल में ही सिर्फ सब्सक्रिप्शंस के लिए आपका खर्चा 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा। 80,000 पे बाइक लिया, 3 साल में ही 50,000, विच इज़ अराउंड 1.3 लाख। ये तो एग्जैक्टली सेम प्राइस है ना चेतक से, एथर से, ओला से। अब 3 साल के बाद भी बैटरी अपना नहीं है, आपको अब बैटरी खरीदना है या तो स्वैप करना ही है। तो ऑन ए लॉन्ग टर्म बाउंस इन्फिनिटी थोड़ा एक्सपेंसिव होगा इन कंपैरिजन विद एथर, ओला और चेतक। फोर्थ पॉइंट है, रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से ट्रू रेंज का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। आपको कभी भी 3 या 4 किलोमीटर कम या ज़्यादा होगा चांसेस है। एंड एक्सचेंज करने पे बिकॉज एवरी बैटरी बेस्ट नहीं होगा, रेंज थोड़ा कम या ज़्यादा होगा। अगर वैसे एक भी बैड एक्सपीरियंस हुआ है कस्टमर को, चांसेस है स्वैप स्टेशन फिर से नहीं आएगा। एक अच्छे बैटरी पिक करके अपने पास ही रखकर एवरी रात को चार्जिंग करके वो घूमता रहेगा। ये तो ठीक है, रॉन्ग नहीं है। एंड वैसे भी नहीं है कि स्वैप स्टेशन में बैटरीज खराब ही होगा, वहाँ अच्छा बैटरीज भी होगा, लेकिन सिर्फ एक खराब बैटरी चाहिए एक्सपीरियंस खराब करने के लिए। ऐसा हुआ तो भी ठीक है, उसमें रॉन्ग नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इज स्वैप स्टेशंस इसलिए रखे हैं ताकि एक कस्टमर रेंज एंग्जाइटी के बिना बाइक को जहाँ चाहे वहाँ ड्राइव कर सकता है। अगर वहीं पे एक्सपीरियंस बैड है, बैटरी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, रेंज पे भरोसा नहीं रख सकते, देन स्वैप स्टेशन का सब्सक्रिप्शन प्लान लेने से कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। फिफ्थ पॉइंट है, बाउंस को सिटी में बहुत सारे जगह में इस तरह का स्वैप स्टेशन रखना पड़ेगा। अब सब्सक्रिप्शन प्लान्स को बहुत लोग ले लेंगे तो बहुत सारा स्वैप्स होता जाएगा, तो कस्टमर्स का वेट टाइम कम करना है तो बाउंस को ज़्यादा बैटरीज रखना है एंड ज़्यादा स्वैप स्टेशंस रखना है। एंड जो रखा हुआ बैटरीज का हेल्थ बार बार चेक करना पड़ेगा ताकि रेंज ठीक से देगा एंड सेफ्टी भी है। अब ये सारा करने के लिए कॉस्ट फॉर द कंपनी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इस बाइक को हम चला के देखते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ इश्यूज है। राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छे है इस बाइक में, वैसे सस्पेंशन बेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इस प्राइस रेंज में सिटी में चलने के लिए ठीक ठाक है। चलाते वक्त आप खुद फील करेंगे कि इसकी एर्गोनॉमिक्स में 2 इश्यूज है। इसकी हैंडल का हाइट थोड़ा नीचे होने से आपको यू टर्न लेते वक्त प्रॉब्लम हो सकता है। लेफ्ट साइड यू टर्न लेने में कोई इशू नहीं है, सिर्फ राइट साइड लेने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि राइट साइड टर्न लेते वक्त रिस्ट प्रेस होगा एंड एक्सेलरेटर भी घुमाना है तो आपको जल्दी रिस्ट पे पेन आ सकता है। सेकेंड, इसके बाइक स्टैंड से बहुत खतरा है। इसका शार्प मेटल कॉर्नर बाहर आकर रहने से पैर पे कभी भी लग सकता है एंड पैंट्स पे छेद पड़ सकता है। टेस्ट राइड में ही 2-3 बार लग गया मुझे। लेकिन एक बात है, बाउंस इन्फिनिटी देखने में बहुत सुंदर लगती है। ये 5 कलर में आती है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, रेड एंड सिल्वर। एंड हर कलर बहुत शाइनी एंड ब्राइट रहेगा। ट्रैफिक में तो बहुत अटेंशन लेगा। ये बहुत यूनिक डिजाइन है। ह्यूज हेडलैम्प जो सिटी के लिए काफी ब्राइट है। क्या आपको पता है, इस बाइक के ऊपर आप अपने मर्जी का डिजाइन आप लगा सकते हो, एग्जैक्टली जैसे आप लैपटॉप के ऊपर एक स्किन लगाते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन मैंने ऐसे डिजाइन वाली इन्फिनिटी बाइक रोड पे कभी देखा नहीं। वैसे इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी थोड़ा कम है। सीट्स, साइड मिरर, फुट रेस्ट थोड़ा लो क्वालिटी फीलिंग देती है और बेहतर कर सकते थे। इन सारे चीज़ों से लाइट वेट तो लगती है बाइक, ठीक है, बट इतने लाइट होना चाहिए क्या? एक और प्रॉब्लम है, इस बाइक का बूट स्पेस बहुत कम है। आधा से ज़्यादा स्पेस सिर्फ बैटरी ले लेता है, बाकी स्पेस में सिर्फ एक हाफ साइज हेलमेट को रख सकते हैं। इस बाइक में आपको कुछ सामान लेके जाना हो तो सिर्फ आपका लेग रूम है बस। इस बाइक का हैंडल बहुत सिंपल एंड ईजी टू यूज़ है। इस बाइक का डैशबोर्ड में LCD स्क्रीन मिलता है जिसमें सिर्फ स्पीडोमीटर, रेंज लेफ्ट, बैटरी परसेंटेज एंड ट्रिप डिटेल्स दिखते हैं। सनलाइट रीडेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, नेविगेशन नहीं है,
कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर फीचर्स भी नहीं है। बाइक हैंडल पे स्विचेस भी काफ़ी सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड में हॉर्न, इंडिकेटर टॉगल एंड हेडलाइट स्विच मिलेगा एंड राइट साइड पे पावर, रिवर्स मोड के लिए एक एंड हजार्ड इंडिकेटर। बहुत सिंपल टू यूज है ना। एवरी ईवी स्पेसिफिक कस्टमर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्राई करता है, इसलिए डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल आपको अच्छे रेंज चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी चाहिए, डैशबोर्ड पे मैप्स भी चाहिए, तो ओला S1 Pro है एंड एदर 50X है। अगर आपको टेक ज़्यादा नहीं चाहिए, राइड कंफर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो TVS iQube है एंड चेतक है। वैसे ही अगर आप बहुत घूमने वाले हो लेकिन सिटी के अंदर ही, रेंज ज़्यादा हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं चाहिए, राइड कंफर्ट ठीक ठाक हो तो भी चलेगा, लेकिन बैटरी चार्ज होने का टाइम बहुत कम होना चाहिए, वैसा है तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक टेस्ट राइड के बाद। एंड क्या आपको याद है, स्मार्टफोन्स के साथ भी रिमूवेबल बैटरीज आती थी, लेकिन अब देखेंगे तो कोई भी रिमूवेबल बैटरी स्मार्टफोन नहीं है, सारा का सारा फिक्स्ड बैटरीज है। एंड फिक्स्ड बैटरीज होने के बाद एवरी फोन का बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बार चार्ज करने पे 1 दिन चल रहा है, 2 दिन चल रहा है। क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिक बाइक के साथ भी धीरे धीरे ये होगा, रिमूवेबल बैटरी सारा हट जाकर फिक्स्ड बैटरीज बाइक ही रहेगा? अब इसके साथ सिर्फ एक सवाल है मेरे पास। मानते हैं कि आपने इस बाइक को खरीद लिया, बाउंस इन्फिनिटी को, सिर्फ स्ट्रक्चर को 80,000 पे एंड एक सब्सक्रिप्शन प्लान लिया था 17,000 पर ईयर पे। 3 साल के बाद 80,000 प्लस 50,000 सारा मिलाकर 1.3 लाख चेतक, एथर, ओला से आप बराबर कर रहा है। 5 साल 6 साल के बाद इस बाइक बाउंस इन्फिनिटी उन सारे बाइक से बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। उस टाइम में अगर आप इस बाइक को बेचना चाहते हो तो रीसेल के लिए क्या रखोगे? बाइक का स्ट्रक्चर? आप नीचे कमेंट से बता देना।